तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नाना का साथ क्या हुआ, कैसे फ्लाइट में इंतकाल हो गया, तो आइए जानते हैं। मेरे बहुत सारे साथी मिलके गए थे उम्रा हज के लिए। उसमें से सबसे नौजवान साथी था पांडरा बजरा का इमाम साहब, जिसका नाम था खुर्शीद। मक्का मदीना उम्रा करने गए। वहाँ जाने के बाद दोस्तों पहला दिन ठीक था। दूसरा दिन में मेरे नाना साथियों के साथ जो उसका ग्रुप होता है उससे बिछड़ गया। 2 से 3 दिन बिछड़ गया, ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। तो उसका खाना पीना सही नहीं रहा। मैंने बिछड़ के वो गया था जिस जगह, उस जगह पर दूसरा देशों से शायद आदमी आया था उम्रा के लिए। चलिए हम आपका साथी के साथ पहुंचा देंगे, आपके साथी जहाँ जिस रूम में रहता है वहाँ पर पहुंचा देंगे। ऐसे ही भुला के उसका पैसा जितना था रियल था सब पैसा ले लिया, चला गया हाथ से। फिर उन लोग उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ही वो भटकते भटकते जो गार्ड सब होता है वहाँ का सब भेंट हुआ और ऐसे ऐसे बोला। उसका गले में कार्ड था। तो उन लोग उसको रखा दिन बाद और इन लोग को फ़ोन कर दिया और जाके इन लोग से मतलब मुलाकात हुआ 3 दिन बाद। तो उसमें उसका पैसा चला गया। उसमें वो परेशान हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसका तबीयत भी बिगड़ गया, खाना पीना सही हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर उसको एक आदमी भरोसा दिया कि जितना पैसा चाहिए हम देंगे। मौलाना खुर्शीद जो रंगावटिया के रहने वाले हैं, बोला जो कुछ लगेगा हम देंगे। पैसा भी दिया उसको। और जब रिटर्न आ रहा था महाराष्ट्र में उन लोग लैंड किया। महाराष्ट्र से उन लोग को दिल्ली आना था। तो महाराष्ट्र में लगभग 7 घंटा उन लोग को फ्लाइट में मतलब वहाँ पर नीचे रुकना पड़ा। तो उस टाइम घर में कॉल किया और पहले भी बात होता था। वो तो 3 दिन खो गया तो बात नहीं हुआ। लेकिन उसका एक भाई था बीमार भाई, जो घर से देख के गया था कि बीमार है, आजकल होके है, मतलब कब अल्लाह का प्यारा होगा मालूम नहीं। तो उसका भी थोड़ा बहुत टेंशन था और उसी से मतलब हमको लगता है कि फ़ोन किया होगा घर में और पूछता होगा। तो इन लोग टाल देता था क्योंकि उसका भाई इंतकाल कर गया था। वो जाने के बाद ही इंतकाल किया था। उसको भी हमको लगता है वो बहुत चालाक आदमी था। मेरे नाना जो है ना, बहुत चालाक आदमी था, विचारक आदमी था। वो करमदाह चिटिया के रहने वाले थे। सॉरी, झारखंड बहुत के चालाक था। हेल्थ उसका शायद मिनिस्टर दिमाग में ले डॉक्टर लिया कि इरफान मेरे भाई अंसारी सर। अब जिंदा नहीं है, इंतकाल कर गए। वो ऐसे तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो मन ही मन सोच लिया कि क्योंकि बातचीत में पकड़ा जाता है आदमी। अगर कोई बात करता है वो चीज़ जो झूठ मतलब पकड़ा ही जाता है। जितना भी आप झूठ बोलिए लेकिन पकड़ा जाता है। इसी तरह वो पकड़ लिया था, दिमाग वाला आदमी था। तो पकड़ लिया। उसी में वो उसका तो खाना पीना छूट गया था, हल्का फुल्का खा रहा था क्योंकि उसका पैसा चोरी हो गया था, मसला हो गया था। प्लस 3 दिन वो जो संग साथी के साथ नहीं रहा, उसमें माइंड उसका थोड़ा मतलब छीट जैसा हो जाता, माथा छीट हो जाता, उस तरह हो गया था। पैसा भी भुला लिया उसको वहाँ से। तो दोस्तों वहाँ से इन लोग का आना था मुंबई, नहीं दिल्ली आना था। वहाँ से मुंबई से दिल्ली का फ्लाइट था, 2.5 घंटा का सफ़र था। उसी बीच दोस्तों बीच सफ़र में ही मतलब दिल्ली मुंबई से उड़ान भरा, दिल्ली पहुँचने वाला था, लगभग 1 घंटा बाकी था सफ़र में। उसी में वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लिया और उसी में अल्लाह का शायद यही मंजूर था। क्योंकि मौत जब आता है तो हवाई जहाज़ नहीं देखेगा, ज़मीन नहीं देखेगा, रोड नहीं देखेगा, पानी नहीं देखेगा। जहाँ आपको मौत आना है वहाँ मौत आके रहेगा। अल्लाह का ही मर्जी था। दिल्ली और मुंबई के बीच में ही हवाई में उसका इंतकाल कर गया। अल्लाह का प्यारे हो गए। दिल्ली में मेरे मामा का लड़का अनवर रिसीव करने के लिए थे, पकड़ दिल्ली फ्लाइट गया नहीं। वहीं से रिटर्न हो गया मुंबई के लिए और वहाँ जाके उतार दिया। और वहाँ जो मेरे नाना का जनाजा, उसका डेड बॉडी है, नीचे उतारा। और जितना साथी था सब बुजुर्ग था, खाली खुर्शीद था नौजवान, तो उसको साथ में उतारा। मेरे नाना का डेड बॉडी प्लस खुर्शीद का पास 3 गो लगेज था। तो जिम्मेवारी उसका बढ़ गया, बहुत ही जिम्मेवारी बढ़ गया। पहले भी जिम्मेवारी दिखा चुके थे क्योंकि मेरे नाना को खोजना वहाँ सऊदी अरब में सब वही कर रहा था। बहुत ही नेक दिन इंसान है। तो जैसे ही दोस्तों वहाँ पर उन दोनों को उतार दिया, फिर इन लोग को 5 घंटा लेट होने के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरा फ्लाइट और इन लोग को दिल्ली में उतार दिया। मेरे नाना का डेड बॉडी और खुर्शीद मुंबई में फंस गया। अनवर
जो हाजी सबको रिसीव करने गए थे वो दिल्ली में फंस गया। जानकारी जब हुआ, जब फ्लाइट उठता तो हमको लोग जानकारी हुआ कि ऐसे हो गया, तो बोला ठीक है जो हुआ अल्लाह का मर्जी से ही हुआ है। अब हम लोग को किसी तरह सही सलामत डेड बॉडी को लाना है। उसे एम्बुलेंस लाने से 3-4 दिन का 10 दिन लग जाएगा, उसमें नहीं होगा। तो जहाज़ का मसला बहुत ही ख़राब है, क्योंकि टिकट कैंसिल हो रहा है, टिकट भी मिल रहा तो 5 लाख 6 लाख मांग कर रहा है। तो सब तरफ से मतलब घिर गया, एकदम परेशानी में आदमी सब करे तो क्या करे। इसी बीच दोस्तों हम लोग का जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर इरफान अंसारी सर, इसके कानों में किसी तरह गया तो तुरंत एकदम संज्ञान लिया कि फ़ोन किया डायरेक्ट खुर्शीद को कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपको टेंशन करने का बात नहीं है, आपका एकदम आपको भी और जितनी डेड बॉडी है उसको भी एकदम हम लाएंगे, 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। तो पूरा हल किया, एकदम रातों रात पेपर एकदम इधर लग गया। मेरा मामा का लड़का, छोटा लड़का यूसुफ अंसारी पेपर को मतलब खोजने लगा और टोटल पेपर अवेलेबल किया पूरा रात भर जाग के। और उधर खुर्शीद अंसारी जो पलरा बजरा का इमाम साहब है वो एकदम लग गया उधर अकेले लाश के साथ, मतलब पूरा मेहनत किया वो भी यूसुफ अंसारी। और इधर माननीय इरफान अंसारी जो हेल्थ मिनिस्टर है ये भी एकदम लग गया। तो रातों रात एकदम पेपर कंप्लीट, रात को 7 बजे फ्लाइट उन लोग को कर दिया मुंबई से कलकत्ता के लिए नाना का डेड बॉडी लेके। और इधर 12 बजे ही एम्बुलेंस डॉक्टर इरफान अंसारी सर भेज दिए थे कलकत्ता के लिए। उसमें साथ में था यूसुफ अंसारी और एक लड़का था। तो बहुत ही फास्ट काम हुआ और सुबह 7 बजते बजते करमदास चिठिया तक पहुंच गया एम्बुलेंस। तो दोस्तों ये तो घटना। और एक घटना हो के रहा था, जो मेरा छोटा नाना था उस तो इंतकाल कर गया था, तो उसका जो मिट्टी था वो साइड में रखा हुआ था, क्योंकि मेरा बड़ा नाना आएगा और मिट्टी देगा अपना भाई का। उसको जानकारी नहीं था, लेकिन हमको लगता है उसका जानकारी था, लेकिन हम लोग ये लोग सोच रहा था कि उसका जानकारी नहीं था घर वाला। तो दोस्तों जिस जगह मिट्टी रखा था उसी जगह मेरे नाना का भी घर बना। अब सोचिए दोनों भाई एक ही जगह एक ही सप्ताह के अंदर। तो माहौल कुछ इस तरह बन गया दोस्तों, पूरा गम का माहौल। पूरा आसपास का जितना भी आदमी सब आया जनाजा की नमाज़ पढ़ने के लिए। और डॉक्टर इरफान अंसारी सर भी आए, हेल्प भी किए, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा नेता झारखंड में हमको लगता है एक ही है, डॉक्टर इरफान अंसारी सर, जो पूरे खुले दिल से मदद करता है पूरा गरीबों के लिए। तो दिल से शुक्रिया सर। और जो मौलाना खुर्शीद है उसको भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत किया। एक लाश के पीछे एक आदमी कितना मुश्किल से रहता है, वो दूसरा प्रदेश में जिसका लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता। तो सब आदमी मिल के दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही, अब अल्लाह का जो मर्जी था वो तो हो गया।